नमस्ते मित्रों, मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलिन हेकी की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। ईश्वर ने मेरी दादी को यह मिशन दिया था कि वे पृथ्वी को वचन से आच्छादित करें। और भले ही अब वे शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि परमेश्वर इन शिक्षाओं के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं, और यदि आप मुझे एक क्षण देंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हे परमेश्वर, मैं मसीह में अपने भाइयों और बहनों को जो देख रहे हैं आपके सामने उठाती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके पास उनके जीवन के लिए एक योजना है। आप उन्हें नाम से जानते हैं और आप उनके पास आते हैं, उनके करीब आते हैं और उनके हृदयों की सेवा करते हैं। हम इन शिक्षाओं को आशीर्वाद देते हैं। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप उनके जीवन में चमत्कारों, प्रावधान, चंगाई या जो भी उन्हें आवश्यकता है के साथ प्रकट हो रहे हैं और आप उस स्थान पर उनसे मिल रहे हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई की वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि परमेश्वर आज की शिक्षा के माध्यम से आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। मैं आपको यह सिखाने जा रही हूं कि बुद्धि कैसे प्राप्त करें। फिर से कहती हूं, मैंने कभी ऐसे लोगों से नहीं मिली जो मूर्ख बनना चाहते हो। कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं बस मूर्ख बनना चाहता हूं। आप जानते हैं, लोगों ने मुझसे यह जरूर कहा है कि मैं मूर्खता से तंग आ गया हूं, मैं बुरे फैसले लेने से तंग आ गया हूं। लेकिन दुनिया में हर कोई बुद्धि की इच्छा रखता है, और यह बहुत अद्भुत है क्योंकि बुद्धि का संबंध सफलता से है, और यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम कर सकती है। यह आपके परिवार में भी काम कर सकती है। ईश्वर आपको यह बुद्धि दे सकते हैं कि विवाह को कैसे संभालें, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करें, कार्यस्थल की स्थिति को कैसे संभालें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे संभालें। मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि यह बाइबल एक बुद्धि की पुस्तक है। अपनी बाइबल उठाइए, कहिए मेरी बाइबल एक बुद्धि की पुस्तक है। तो अगर मुझे बुद्धि चाहिए तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे कहाँ जाना चाहिए? अपनी बाइबल के पास। क्या यह सच है? नीति वचन अद्भुत है। यह आपको हर स्तर पर बुद्धि देता है। जीवन को कैसे संभालना है, उस बुद्धि में कैसे चलना है, इन सब बातों के बारे में। और मुझे यह बहुत पसंद है। अगर मैं इस तरह की बुद्धि में आता हूं तो मुझे इसके परिणाम भी मिलते हैं। और वे परिणाम क्या हैं? परिणाम है सफलता। अब मेरे साथ इस शास्त्र को फिर से देखिए। नीति वचन 3 में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि बुद्धि आपके लिए कितनी अनमोल है, आपको इसके पीछे कैसे जाना चाहिए, और वह व्यक्ति कितना खुश है जिसे बुद्धि मिलती है। तो आइए देखें कि वह यहाँ क्या कहता है। वह कहता है, और वह व्यक्ति जो समझ प्राप्त करता है उसके लाभ चांदी के मुनाफे से भी बेहतर हैं। तो आप जानते हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन वह कह रहा है कि बुद्धि उससे बेहतर है, उसका लाभ उत्तम सोने से भी अधिक है, वह मूंगों से भी अधिक अनमोल है, और वे सभी चीजें जिन्हें आप चाह सकते हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और सम्मान है। ठीक है, तो अगर मैं बुद्धि के पीछे जाऊं तो क्या होगा? दीर्घायु मेरे पीछे आएगी। अगर मैं बुद्धि, धन और सम्मान के पीछे जाऊं तो क्या मेरे पीछे आएगा? तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो अपनी बाइबल में 2 शमूएल 11 खोलें और हम इस कहानी को देखेंगे। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं कि यह वह समय था जब राजा युद्ध के लिए जा रहे थे, और दाऊद निश्चित रूप से इस समय राज्य का विस्तार कर रहा था। वह युद्ध का पुरुष था और सैन्य रणनीति और युक्तियों में अत्यंत कुशलता से प्रयुक्त होता था। और बाइबल हमें बताती है कि महल के बाहर एक महिला है जिससे वह देख सकता है, और वह स्नान कर रही है। बहुत सुंदर दिखने वाली महिला थी और वह इससे बहुत आकर्षित हुआ। अब मैं आज रात आपसे यह कहना चाहता हूं, प्रलोभन कोई पाप नहीं है। हर कोई प्रलोभित होता है ना? अब मेरे साथ ये कहिए, हर कोई प्रलोभित होता है। अब पाप प्रलोभन में नहीं है। पाप तब होता है जब आप प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं, तभी वह पाप बन जाता है। तो उसने उस सुंदर महिला को देखा और उससे आकर्षित हुआ। वह मना कर सकता था
क्योंकि निश्चित रूप से यह कोई समझदारी भरा रास्ता नहीं था। लेकिन उसने उसे अपने शयन कक्ष में बुलाया और उसके साथ सोया। बुरी खबर, यह ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। तो अब क्या होता है, वह उसे संदेश भेजती है और कहती है मैं गर्भवती हूं। ओह भाई, तो वह सोचता है अच्छा मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो वह उसके पति उरिय्याह को बुलवाता है, और उरिय्याह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है और दाऊद के प्रति बहुत समर्पित है, राष्ट्र के प्रति भी बहुत समर्पित है। और दाऊद उसे बुलवाता है और कहता है ओह तुम कितने अद्भुत हो, हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं, घर आओ और अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताओ। लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह कहता है ओह मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं घर नहीं जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ आनंद नहीं लूंगा जबकि मेरे मित्र लड़ रहे हैं और मेरे भाई युद्ध में बाहर हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। खैर, ये दाऊद की योजना में फिट नहीं बैठा, तो उसने सोचा अच्छा इसे नशे में कर दो। अब दोस्तों, यह भी तो परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, है ना? किसी को नशे में करना, कहो छी 3 बार, छी छी छी, और फिर वह उसे नशे में कर देता है। लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी के पास नहीं जाता। तो दाऊद सोचता है यार ये योजनाएं काम नहीं कर रही। वह उरिय्याह को लेता है और उसे युद्ध के सबसे आगे भेज देता है और अपने सैन्य नेता योआब से कहता है उसे सबसे आगे रखो, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी हत्या हो जाए। ये बहुत खराब स्थिति है। तो वे उरिय्याह को युद्ध के सबसे आगे भेज देते हैं और उरिय्याह मारा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या हुआ। अध्याय 12 में एक भविष्यवक्ता उसके पास आता है और भविष्यवक्ता उसे एक संदेश देता है और वह इसे एक खास तरीके से करता है। और मुझे पसंद है कि भगवान किस तरह से बुद्धि लाते हैं। वह आपको सीधे डांटते नहीं हैं, बल्कि अक्सर सवाल जवाब के जरिए आपको सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वह इस भविष्यवक्ता को भेजता है और यह भविष्यवक्ता दाऊद को एक छोटी सी कहानी सुनाता है। वास्तव में यह कहानी दाऊद के लिए एक सीख है। और प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा और वह उसके पास आकर बोला, एक नगर में 2 व्यक्ति थे, एक धनी और दूसरा गरीब। उस धनी व्यक्ति के पास बहुत भेड़ें और गायें थीं, लेकिन उस गरीब के पास कुछ नहीं था सिवाय एक छोटी भेड़ के मेमने के, जिसे उसने खरीदा और पाला था, और वह उसके बच्चों के साथ बड़ी हुई थी। वह उसी के भोजन में से खाती थी, उसी के प्याले में से पीती थी और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए वह एक बेटी समान थी। एक यात्री उस धनी व्यक्ति के पास आया, अपने झुंड या गोधन में से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि गरीब व्यक्ति की भेड़ का मेमना ले लिया और उसे उस व्यक्ति के लिए तैयार किया जो उसके पास आया था। ओह, और दाऊद आप जानते हैं वह राजा है, वही है जिसके पास सभी जवाब हैं। ओह, वह इस पर बहुत गुस्से में है। वह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ही घिनौना है। उसने कहा कि उसे मर जाना चाहिए। उसे 6ठी आयत के अनुसार उस मेमने के बदले 4 गुना लौटाना चाहिए। उसे कोई दया मत दिखाओ। और फिर दाऊद से, या नातान दाऊद से कहता है, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तुझे इस्राएल का राजा अभिषिक्त किया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया। और उसने कहा इस मामले में वही आदमी तुम हो। और दाऊद ने अपने पाप की अनदेखी की थी। उसने 2 साल तक इसे छुपाए रखा था। ओह, आप जानते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं ठीक हूं, मैं राजा हूं। तो मैंने व्यभिचार किया, तो मैंने किसी की हत्या कर दी। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में सब ठीक नहीं था। तो उसने छुपाने की कोशिश की। अपने पाप को छुपाना बुद्धिमानी नहीं है। और आप पाएंगे कि जब लोग दोषी होते हैं और खुद को छुपा रहे होते हैं तो वे दूसरों पर बहुत गुस्सा निकालते हैं। ओह, वह व्यक्ति, वे कितने आलोचनात्मक और न्यायप्रिय हैं। और उसने सच में उसे फटकार लगाई। और फिर नातान ने उससे कहा, दाऊद तुमने वह जमीन ले ली, तुमने बतशेबा को उरिय्याह से छीन लिया और तुमने उसे मरवा डाला। ओह, और उसने कहा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था। उसने तुम्हें इस्राएल का राजा अभिषेकित किया, उसने तुम्हें शाऊल के हाथ से छुड़ाया, उसने तुम्हें तुम्हारे स्वामी का घर और तुम्हारे स्वामी की पत्नियां तुम्हारी देखभाल में दी, उसने तुम्हें इस्राएल और यहूदा का घर दिया। और अगर यह भी कम होता तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देता। तुमने प्रभु की आज्ञाओं का तिरस्कार कर उसकी दृष्टि में बुरा क्यों किया? तुमने हित्ती उरिय्याह को तलवार से मार डाला है, तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है,
तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। अब इसलिए तलवार कभी भी तुम्हारे घर से दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मुझे तुच्छ जाना और हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे ही घर से तुम्हारे विरुद्ध विपत्ति उठाऊंगा। मैं तुम्हारी पत्नियों को तुम्हारी आंखों के सामने ले लूंगा और उन्हें तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, और वह तुम्हारी पत्नियों के साथ सूर्य के सामने रहेगा। क्योंकि तुमने यह काम छुप कर किया, पर मैं यह काम सारे इज़राइल के सामने, सूर्य के सामने करूंगा। प्रिय प्रभु यदि आप दाऊद होते तो आप पूरी तरह से दबे हुए महसूस करते। अब जब आप गलती करते हैं तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी क्या है? ईश्वर की बुद्धिमानी क्या है? दाऊद ने क्या कहा? तुम चुप रहो नातान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई भी भविष्यवक्ता मुझसे इस तरह बात नहीं करता। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैंने पाप किया है। उसने कहा मैं दोषी हूं। ईश्वर की बुद्धिमानी जब आप गलती करते हैं, और वही बुद्धिमानी जिसने दाऊद को बचाया यह थी कि उसने पश्चाताप किया। तो अब दाऊद को देखो, वह सच में पश्चाताप करता है, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। और नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने भी तुम्हारा पाप दूर कर दिया है, तुम नहीं मरोगे। तो जब आप पश्चाताप करते हैं, क्या भगवान आपको क्षमा करते हैं? क्या भगवान आपको क्षमा करते हैं? बताओ, क्या वे करते हैं? क्या पश्चाताप करना ईश्वर की बुद्धिमानी है? बस उसे खुलकर स्वीकार कर लो, भगवान मैंने किया है, मैंने गलती की। भगवान पाप से घृणा करते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि वह उन्हीं को अनुशासित करता है जिन्हें वह प्रेम करता है। इसका मतलब नहीं कि कुचलता है, बल्कि निपटता है। वह उनकी परिस्थितियों में निपटता है। उसने दाऊद से ऐसा ही किया। उसने नातान को दाऊद के पास भेजकर उसे अनुशासित किया, और नातान ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे दाऊद के अपने जीवन पर लागू किया जा सकता था। और फिर उसने कहा, लेकिन इस कार्य ने प्रभु के शत्रुओं को निंदा करने का अवसर दिया है, और जो बच्चा तुम्हें जन्मा है वह निश्चित रूप से मरेगा। फिर नातान अपने घर चला गया। अब यह वही छोटा बच्चा है जिसे बतशेबा गर्भवती थी, और वह बहुत बहुत बीमार हो जाता है, और दाऊद उपवास और प्रार्थना में लग जाता है। तो वह उपवास और प्रार्थना कर रहा है, बहुत चिंतित है इस छोटे बच्चे के लिए। लेकिन पहले ही भविष्यवक्ता ने उसे बता दिया था कि वह मर जाएगा। लेकिन दाऊद को लगा कि अगर वह उपवास और प्रार्थना करे और पश्चाताप करे तो शायद परमेश्वर अपना मन बदल दे और बच्चा जीवित रहे। और दाऊद के सेवक उसे देखते हैं, वह इतना शोक में है, इतना उपवास कर रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है, और फिर उन्हें पता चलता है कि वह छोटा बच्चा मर गया है। और वे दाऊद के पास आकर कहते हैं, ओह, आप प्रार्थना करते हुए शोक मना रहे थे, लेकिन हमारे पास आपके लिए बहुत बुरी खबर है, आपका छोटा बेटा मर गया है। और दाऊद उठता है, अपने सिर पर तेल लगाता है, अपना चेहरा धोता है और कहता है, मुझे कुछ खाना लाओ। उन्होंने कहा, हम आपके व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं। जब वह बीमार था तब आप टूट गए थे, वह मर गया और आप खुश हो रहे हैं। और दाऊद कुछ ऐसा कहते हैं जो आज रात आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण ज्ञान है। वह कहते हैं, वह मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। दाऊद पुनरुत्थान में विश्वास करता था। दाऊद अनंत जीवन में विश्वास करता था, और इससे भी बढ़कर दाऊद को विश्वास था कि उसे क्षमा मिल गई है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपको क्षमा करता है। मैं चाहता हूं कि आप भजन संहिता 51 देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखें कि दाऊद के पश्चाताप के कारण उसमें कितनी शक्तिशाली बुद्धि काम कर रही थी। यह भजन दाऊद द्वारा लिखे गए सबसे महान भजनों में से एक है, और यह वही भजन है जो उसने तब लिखा था जब यह सब हुआ था। नाथन आया, उसके पाप को उजागर किया, सारी गंदगी को सामने लाया, और यह वही भजन है जो उसने लिखा था। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी असीम दया के अनुसार। अब देखिए उसने क्या कहा, मेरे अपराध को मिटा दे, मुझे पूरी तरह से धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। हम 3 प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध गलत करते हैं। हम पाप के द्वारा ऐसा करते हैं। हर कोई कहे पाप, और पाप का अर्थ है निशाने से चूक जाना।
हम अपराध के द्वारा ऐसा करते हैं। हर कोई कहे अपराध। अपराध का अर्थ है सीमा लांघ जाना। मैं लोगों के साथ अपराध कर सकता हूं, हमें हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी उन्हें क्षमा करते हैं जो क्या हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं। और इस प्रकार हम सीमा लांघ जाते हैं, हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं। उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरे अपराधों का ध्यान रख और मेरी कुटिलताओं का भी। ये क्या है? ये वे बेकार चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप हैं, वे कमजोरियां हैं जो हम पर आ जाती हैं। तो उसने कहा, आदमी, मैं इन सब के लिए पश्चाताप कर रहा हूं, मैं इन सबको रास्ते से हटा रहा हूं। मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर। तुम जानते हो, मुझे मेरी कुटिलताओं के लिए क्षमा कर। और फिर वह कहता है, और मैं चाहता हूं कि तुम वचन 17 पर पहुंचो। उसने कहा, परमेश्वर के बलिदान है एक टूटी हुई आत्मा, एक टूटा और पश्चातापी हृदय। ऐसे हृदय को हे परमेश्वर आप तुच्छ नहीं समझेंगे। और दोस्तों, एक टूटा और पश्चातापी हृदय ही परमेश्वर की बुद्धि है। नीति वचन में बुद्धि को एक स्त्री कहा गया है। इसे वह क्यों कहा गया है? क्योंकि विवाह में स्त्री अधीन साथी होती है, और परमेश्वरीय बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के प्रति अधीन होना पड़ता है। मुझे वे सारी बातें पसंद नहीं हैं जो वह मुझे करने के लिए कहता है। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं थप्पड़ मारना चाहता हूं और वह मुझसे कहता है कि उन्हें क्षमा कर दो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जब आप परमेश्वरीय बुद्धि के अधीन होते हैं तो वह एक टूटन होती है। यह अपनी इच्छा को छोड़कर उसकी इच्छा को अपनाना है। परमेश्वर के सामने टूटना ही बुद्धि है। और दाऊद ने जो किया वह था टूटना, और यही वह बुद्धि थी जिसने उसे बचाया। वह परमेश्वर की बुद्धि के पीछे गया। हाँ, उसने पश्चाताप किया। मेरे पापों, मेरे अपराधों, मेरी अधर्मताओं, सब कुछ को मिटा दे। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने क्या किया है। और फिर वह कहता है, हे परमेश्वर, मेरे पीछे आओ। आयत 7 को देखो। मैं ये बात परमेश्वर से नहीं कहता, मुझे हिस्सोप से शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो दे, बर्फ सा उज्जवल, काफी, पश्चाताप, अब और कुछ मत करना। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मुझ पर ध्यान बनाए रखो, मैं जीवन जीना चाहता हूं जो आप मुझसे चाहते हैं। फिर वह कहता है, मुझे आनंद सुनने दे। और वह कहता है, आयत 10, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, आत्मा को नवीनीकृत कर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत छीनो। और वह जानता था कि पवित्र आत्मा के चले जाने के बारे में, क्योंकि पवित्र आत्मा शाऊल से ले ली गई थी और उसने यह होते देखा था। ऐसा मेरे साथ मत होने देना, ऐसा मेरे साथ मत होने देना। वह टूट चुका है। हे परमेश्वर, अपनी उद्धार की खुशी मुझे फिर से दे। अब आयत 13 को ध्यान से देखो। ओह, आयत 13 कितनी अद्भुत है। तो हम इसे एक साथ जोर से पढ़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर हम इसे साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अब ध्यान रखना, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, जब तू मुझे क्षमा करेगा और मेरे सारे पाप मिटा देगा और मेरे भीतर एक नया हृदय रचेगा और एक नई शुरुआत देगा, तब मैं दूसरों को जो अपराधी हैं तेरे मार्ग सिखाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। क्या आज रात दाऊद तुम्हें कुछ सिखा रहा है? क्या वह सिखा रहा है? क्या उसे पता था कि यह 2500 साल तक चलेगा? उसे इसका पता नहीं था। उसने बस इतना कहा, हे परमेश्वर, अगर तू यह करेगा तो मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा। और वह अब भी इस अद्भुत भजन के माध्यम से उन्हें सिखा रहा है। तो दाऊद के साथ क्या होता है? क्या परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं? हाँ, हमें पता है कि उसे क्षमा मिल गई है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर दाऊद और बतशेबा के लिए एक नई शुरुआत करता है। दाऊद और बतशेबा के लिए। और दाऊद बतशेबा के पास जाता है और वह सुलेमान के साथ फिर से गर्भवती हो जाती है। हे प्रभु, क्या वह दाऊद और बतशेबा सुलेमान के माता पिता हैं? बहुत खूब। और क्या सुलेमान यीशु मसीह की वंशावली में शामिल है? क्या? और सुलेमान को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है बाइबल में, यीशु के अलावा। क्या वह सच है? और वह दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ था। और कौन? बतशेबा। क्या आप कहेंगे कि भगवान एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या आप कहेंगे कि पश्चाताप करना बुद्धिमानी है?
क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर के सामने टूट जाना बुद्धिमानी है? यही परमेश्वर की बुद्धि है, लेकिन यह नई शुरुआत लाती है। दाऊद ने बुद्धि की तलाश की, क्या हुआ मुझे बताओ? दाऊद के बाद दीर्घायु आई, और धन और सम्मान दाऊद के बाद आए। उसने दीर्घायु की तलाश नहीं की थी, उसने परमेश्वर के हृदय के सामने टूटने और क्षमा प्राप्त करने की तलाश की थी। और वह तरह तरह की बातें कर सकता था। वह कह सकता था बतशेबा की गलती है, उसे उस रात स्नान नहीं करना चाहिए था। जानते हो, थोड़ा डिओडोरेंट लगा लेती, छोड़ो। वह कई तरह की बातें कह सकता था, मैं तो बस इंसान हूं। लेकिन देखिए दोस्तों, सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि के सामने टूटना और समर्पित होना ही असली बात है, और वही अलौकिकता लाता है। बुद्धि, परमेश्वरीय बुद्धि हमेशा अलौकिकता लेकर आती है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस शिक्षण से आशीषित हुए हों। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आप में से हर एक को जो देख रहे हैं छुआ है, और हम उत्साहित हैं यह देखने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के अन्य मसीही और विश्वासियों से जुड़ें। ये जरूरी है कि हम समुदाय में आएं और उसका हिस्सा बनें। मसीह की देह का हम सब मिलकर हिस्सा हैं। अधिक संसाधनों और शिक्षाओं के लिए कृपया miracleworldministries.org पर जाएं। हम आपसे संपर्क में रहना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे और आपके माध्यम से कैसे बोल रहे हैं, और आज की इस शिक्षा का परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे उपयोग किया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और आपका दिन शानदार हो।